भारत माता की जय। जननी जन्मभूमि स्वर्ग से बढ़कर। स्वर्गाधिप गरियसी। जब माँ बच्चे को जन्म देती है तो माँ को ही पता है किन कष्टों से गुजरना पड़ता है। ध्यान आई बेटा? हाँ ध्यान। कभी ये नहीं सोचना कि माँ क्या किया, खुद गिल्ले में तुम सूखे में। ठीक है। फिर उंगली पकड़कर चलना सिखावेगी, खाना सिखावेगी, स्कूल में जाना सिखावेगी। सबसे पहला गुरु माँ। अब हम गंगा मैया को भी देख लो, माँ का दर्जा, जो कि अपनी शीतलता से जग को सींचती है। और भारत माँ के रखवालों को पैदा किसने किया? माँ ने। ब्रह्मा विष्णु महेश सभी माँ की कोख से आए हैं। ठीक। हाँ ठीक। माँ को कभी भी तंग नहीं करना चाहिए। अब भारत माता के ऊपर संकट आ रहा है तो भाई तेरे के विचार हैं? सैनिक कितनी बहादुर माँ ने उनको जन्म दिया है। देखो ऐसा है कि जो भारत माता ने सबको जन्म दिया तो उसमें बेटा बेटी सब हुए, कुछ माँ बनी कुछ बाप बने। सबसे बड़ा सवाल ये है कि राष्ट्र के प्रति समर्पित जो लोग हैं वो माता की सेवा में हैं। और कुछ गद्दार ऐसे हैं जो आज भी जिनके वीडियो पाकिस्तान चला रहा है। पाकिस्तान में राहुल गांधी का, सतपाल मलिक का, जो रवीश कुमार टाइप के साले छिछोरे जो कंजड़ हैं उनके वीडियो चल रहे हैं। और लोग ये कह रहे हैं कि भाई मोदी ने युद्ध विराम क्यों कर दिया। यो युद्ध विराम ना है, युद्ध तो शुरू ही ना हुआ था तो विराम काहे का हुआ। ये जो फायरिंग चल रही थी, सीज फायर का मतलब हुआ करे फायरिंग बंद हो गई है, पर उसमें ये कह दिया है कि कोई भी आतंकवादी घटना घटेगी तो फिर हम इसी तरह से घर में जाके मारेंगे। आज पाकिस्तान का ऐसा कोई कोना नहीं है जो भारतीय सेना के निशाने पर नहीं बैठा हुआ है। सब जगह निशाना लगा रखा है भारतीय सेना ने। हर टारगेट सेट है। जिस दिन बदमाशी करेगा, चाहे इसका न्यूक्लियर बम रखा हो, चाहे सेना रखी हो, जहाँ मिसाइल रखी है या रॉकेट रखे हैं, जहाँ इसका प्रधानमंत्री रहता है, जहाँ इसका राष्ट्रपति रहता है, जहाँ इसका सेना नायक रहता है, सारी जगह पे निशाना लग चुका है। तो जो लोग ये सोच रहे हैं, कल से बहुत लोग रो रहे हैं कि भाई मोदी ने ये विराम क्यों कर दिया। अरे विराम ना किया है, अब लाइसेंस ले लिया है मारने का। पहले आतंकवादी घटना होती थी 10-10 दिन हल्ला करना पड़ता था कि तुमने आतंकवादी भेजे हैं, कागज़ दिखाने पड़ते थे, अमेरिका को फ़ोन करना पड़ता था। अब किसी को फ़ोन ना करना है, एक गोली चलेगी, रात में गोली चली है, उसका जवाब दिया गया है। अब सारे खेल इनके ख़त्म। पानी बंद कर दिया, साले अभी गर्मी आ रही है, ये प्यासे मरेंगे पाकिस्तानी। इनके यहाँ खाने को अन्न नहीं होना है। पाकिस्तानी लोग कह रहे हैं कि साहब $1 बिलियन दे दिया। अरे $1 बिलियन की क्या औकात है हमारे सामने। भारत की महिलाएं ब्यूटी पार्लर में इससे ज़्यादा हर महीने खर्च कर देती है। आज की डेट में देश की जो महिला है वो ब्यूटी पार्लर पर इससे ज़्यादा उड़ा देती है। आदमी दाढ़ी मूंछ और बाल कटाने में इससे ज़्यादा उड़ा देता है। 8,500 करोड़ होता है। कितना होता है 1 बिलियन है? हमारे यहाँ पान गुटखा खाने वाले 2 महीने में इतने का गुटखा थूक देते हैं। तो इनकी औकात कुछ नहीं है और औकात बता दी है। अब अमेरिका को भी पता चल गया है कि यो पाकिस्तान तो बचेगा ना। ये तो तुमने जो मदर्स डे कहा ना, पाकिस्तान भी माँ बनने वाला है। अच्छा। अब पता ना ये 2 बच्चे डालेगा कि 3 डालेगा। इसके पेट से बच्चे निकलने हैं। पहला तो निकलेगा बलूचिस्तान, दूसरा निकलेगा खैबर पख्तूनख्वा, और तीसरा भी निकल जाए तो कुछ पता ना है, पीओके तो हम ले लेंगे। तो इसके पास बचेगा क्या? वो पुरानी कहावत है ना, जब गीदड़ की मौत आती है तो वो जंगल की तरफ भागता है। इनकी मौत आई जो इन्होंने ये हंगामा करके ये जो आतंकवादी हमला कराया, जिहादी इस्लामिस्ट हमला कराया यात्रियों के ऊपर, उससे इनका अब सारा हिसाब हो गया है। और जो लोग ये हल्ला मचा रहे हैं कि पहले बंद कर दिया,
उनने कुछ ना बेरा कि मिलिट्री कैसे काम करती है, एयरफोर्स कैसे काम करती है। अमेरिका ने इसको जो ये पैसा दिया है वो इसी वजह से दिलवाया है कि तुझे हमारी सारी बात माननी पड़ेगी। जो न्यूक्लियर है उस पर कब्जा अमेरिका का हो गया। ये 8,500 करोड़ के बदले में अमेरिका ने उसका कंट्रोल ले लिया है। जो ये धमकी दिया कर रहा था ना कि न्यूक्लियर परमाणु बम गिरा देंगे, परमाणु बम गिरा देंगे, इस 8,500 करोड़ के बदले में अमेरिका के अधिकारियों ने उन परमाणु बमों पर कब्जा कर लिया है। और अब भारत जिस दिन चाहेगा उस दिन बस 20 मिनट की देर है, भारत के सारे इलाकों से पाकिस्तान का हर कोना 500, 700, 800 किलोमीटर की रेंज में है। यह दिल्ली तक ना पहुंच सकता, और हम इसके किसी भी कोने तक पहुंच सकते हैं, कहीं भी इसको मार सकते हैं, और ये मार के दिखा दिया है। बहुत अच्छा बताया भाई। ये दर्शकों की हमारे जो न्यूज़ चैनल देखे हैं उनकी गलतफहमी को निकाल दो। ये पब्लिक की राय है कि विपक्षी दल